जय जय सारथी, ड्राइवर एकता। और बड़ा आज हर्ष का विषय है कि हमारी जो बेटी है संघ का माननीय हमारे रघुमणि बघेल जी का जो आईडी नंबर 286 जो हमारे संघ का उत्कृष्ट हमारे सदस्य हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। समय समय पर आपातकाल में जहां जहां संगठन को आवश्यकता पड़ी है वहां वहां पूरी दमखम के साथ में संगठन का साथ दिए। साथ ही साथ हमारे पदाधिकारी का आज पूरे लखोली का समस्त सदस्य का आज उपस्थित है। और साथ ही बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम प्रमुख माननीय हमारे चाचा श्री हीरामन साहू जी आज हमारे साथ में और माननीय उप सरपंच जी हमारे साथ में मोहन साहू जी हमारे मौजूद है। और बड़ी सौभाग्य का विषय है कि एक साथ हमको इस कार्यक्रम में उपस्थिति हुआ। और आज जो बेटी का आज मंगलिक कार्यक्रम है, आज शुभ बेला है और इस शुभ बेला पर आप जैसे कि वीडियो के माध्यम से अभी पहले भी देखे होंगे, अभी 2 घंटे पहले मैंने एक और कन्यादान करके आया दुर्ग जिले से हिवारा ब्लॉक से। वहां पर एक बेटी को आशीर्वाद प्रदान भी किया और साथ ही साथ एक हमारे गंभीर रूप से ग्रसित जिसकी दृष्टि अभी दिखाई नहीं पड़ रही उसको भी अनुदान दे के आया हूं मैं। तो आज दिन भर का जो प्रोग्राम है शेड्यूल है इस प्रकार से बीता है। और आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के मैं जिस गांव पर निवास करता हूं, आज ग्राम लखोली है, लखोली की पवन धरा पर लखोली के समस्त भाई आज मेरे साथ उपस्थित हैं। आपके गृह ग्राम है और मेरा स्वयं का गृह ग्राम है लखोली। और आज बड़ी सौभाग्य के साथ में कि माननीय ग्राम प्रमुख और सहायक ग्राम प्रमुख आज हमारे बीच में है। और बेटी को कन्यादान के रूप में मैं ग्राम प्रमुख जी माननीय रामन साहू जी को कन्यादान स्वरूप 10,000 की जो राशि है अपने हाथों से बेटी को प्रदान करेंगे। लीजिए बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं ग्राम प्रधान लखोली के सरपंच होने के नाते आज बड़े हर्ष और खुशी के विषय है कि हमारी बेटी नीलम बघेल जी की आज शादी का कार्यक्रम में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और बड़े हर्ष की विषय है कि जो उसके पिताजी रघुमणि जी हैं वो ड्राइवर एक है और ड्राइवर संघ के जो अध्यक्ष जी हमारे प्रीतम सेन हमारे गांव के ही हमारे भतीजे हैं। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं दूर दराज से ड्राइवर संघ के लोग, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो कि एक परिवार की तरह रघुमणि की जो बेटी है उनको भी अपने एक परिवार की तरह एक आशीष प्रदान करके 10,000 रुपये का जो आर्थिक सहयोग कहना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी राशि है। मैं समझता हूँ कि एक संघ के लिए बहुत बड़ी राशि है। और सरपंच होने के नाते मैं पुनः इस परिवार को इस मांगलिक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूं कि उनके जीवन में एक सुखमय जीवन जिए और लंबी उम्र तक अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः इस परिवार को बधाई देता हूं, पूरे हमारे ड्राइवर संघ को बधाई देता हूं। और हर्ष का विषय है कि जो ड्राइवर संघ के अध्यक्ष है वो प्रीतम सेन जी हमारे गांव के हैं। हमारे लिए भी एक खुशी की और हर्ष का विषय है। इतना कहकर मैं पुनः आप सबको पुनः बधाई देते हुए मैं अपना गंतव्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम प्रमुख और मेरे चाचा श्री हीरामन साहू जी। और आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं मैं समाज को कि ड्राइवर जब घर से निकलता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होता कि वो दोबारा घर में आए। और इसको इसी स्वरूप को भागकर, क्योंकि हमने सभी ने इस गहराई पर हम जब घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता घर आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा परिवार, हमारी बाल बच्चे, हम उसको सांत्वना दे के जाते हैं। लेकिन आज हम जब घर से निकल जाते हैं, जब स्टीयरिंग में बैठते हैं, वहीं से हमारा दुख दुविधा शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात आती है मोटर मालिक की। मोटर मालिक ने हमको चढ़ते ही एडवाइस दे दिया कि तुमको 2 घंटे में पहुंचना है। 2 घंटे में पहुंचना, हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी रनिंग करेंगे, हमको समय की तय सीमा जो रूपरेखा बनाई जाती उसके हिसाब से हम रनिंग करेंगे। लेकिन कहीं तेज गति से परिचालन करना, कई प्रकार से दुख दुविधाएं का सामना हमको करना पड़ता है। कोई गाली गलौज कर देना तो मानसिक डिप्रेशन। एक प्रकार से कहा जाता है कि यातायात के नियमों के अधीन में कभी गाड़ी का परिचालन तेज गति से ना कीजिए। लेकिन यहाँ पर होता है कि हमारा मानसिक डिप्रेशन, एक तरफ और कहा जाता है कि जब आप तनाव युक्त हो तब गाड़ी का परिचालन ना कीजिए। लेकिन ड्राइवर तो गाड़ी में स्टीयरिंग में बैठते ही तनाव से युक्त हो जाता है। और तनाव से युक्त व्यक्ति या तो सही काम नहीं करेगा या तो कुछ एक्शन या कांड करेगा, और उस कांड के बीच में ड्राइवर की गलती मानी जाती है। तो ड्राइवर की जो दशा है, उसकी दिशा है, उसको सही बनाना
आम नागरिकों का फर्ज है, मोटर मालिकों का फर्ज है, साथ ही साथ प्रशासन का भी फर्ज है, साथ ही शासन का फर्ज है। ड्राइवर समाज देश की आंतरिक सैनिक है, ड्राइवर के बगैर कुछ भी नहीं है। इस देश की आंतरिक सैनिक को संरक्षण देने का प्रावधान बनाया जाए और इसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए। इस समाज की दुर्दशा इतनी है कि आज ड्राइवर के न रहने पर उसकी परिवार आज क्या हालत होती है। जब ड्राइवर है तो तब तक उसकी परिवार सही है, लेकिन ड्राइवर अगर नहीं रहता उसकी परिवार भीख मांगने के कगार पर आ जाता है। हम देखे भी हैं इस चीज को और इस चीज में समीक्षा भी कर चुके हैं। तो शासन को इसके लिए लाइसेंस पर, जो हमको आज लाइसेंस दिया जाता है, उस लाइसेंस पर ऐसा इंश्योरेंस के प्रावधान मतलब कोलिब्रेशन करना जरूरी हो चुका है उस लाइसेंस पर। साथ ही साथ ड्राइवर जब बीमार पड़ जाता है तो उसको स्वयं को, अपने परिवार को, अपने स्वयं के धन अर्जित कमाए हुए पैसे को उसमें लगाना पड़ता है। तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कार्ड की जो मांग कर रखी है सरकार से, तो ये सब कब मिलेगा? जब आप संगठित रहेंगे, सुसंगठित रहे। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आइए हम सभी एक साथ एक मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस समाज को सशक्त करें, मजबूत करें। आप सभी देख रहे हो कि कहीं पर भी घटना घटित हो रही है, बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, लेकिन आपके साथ अगर आपातकाल पड़ रहा हो तो प्रीतम सेन को याद कीजिए। आपके पास में मैं आधे घंटे आदमी भेजूंगा, आधे घंटे में आदमी भेजूंगा। पुलिस नहीं पहुंच पाएगी लेकिन मेरे आदमी पहुंच जाएंगे वहां पे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए आप सभी विश्वास रखिए, आशा रखिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के ऊपर में। इस महासंगठन का निर्माण मैंने इसलिए किया क्योंकि आज आप सभी देख रहे हैं कि अब बेटी का कन्यादान है, आज हमारे भाई ड्राइवर हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होता था जो आज माहौल क्रिएशन करने को देखने को मिला है और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ड्राइवर भाई कहीं पर हो, आपातकाल पर हो, घर पर हो, परिवार पर हो या रोड पर हो, हम सभी का फर्ज बनता है उसका समस्या का समाधान करना, समस्या का निराकरण करना। तो मैं इसी आशा उम्मीद के साथ में आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। साथ ही साथ आप सभी से आशा करता हूं कि आइए महासंगठन परिवार को सशक्त करे, मजबूत करे। जय हिंद, जय साथी, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ठीक।